जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, जुगसलाई के गांवों में केला और तीर धनुष दोनों को कैंची टेंशन दे रही है, लेकिन जुगसलाई में चुनाव का नतीजा तो शहरी वोटर ही तय करते हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंगल कालिंदी शहर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दूसरी तरफ आजसू के रामचंद्र सहीस 6 महीने ही मंत्री रहे थे, लेकिन 5 साल बाद भी उसके हैंगओवर से निकल नहीं पाए हैं। 15 साल पहले का बांका नौजवान जो स्वर्णरेखा नदी में नहाकर और जमशेदपुर के पुराना कोर्ट परिसर स्थित होटलों में खाकर चुनाव प्रचार करता था, आज अपनी सहजता और सरलता दोनों खो चुका है। जनता से जुड़ाव कट चुका है। एनडीए की उम्मीदवारी आशा तो जगा रही है, लेकिन अरमानों पर कैंची चलने का अंदेशा भी है। ऊपर से भाजपा के बागी उम्मीदवार ने भी धड़कनें बढ़ा रखी हैं। जुगसलाई विधानसभा की बात कर रहा हूं। जुगसलाई विधानसभा जमशेदपुर शहर के 2 अलग अलग छोरों पर बसा है। बीच में नेशनल हाईवे 33 है, उसकी एक छोर पर पटमदा और बोड़ाम प्रखंड हैं। फिर जमशेदपुर प्रखंड में पड़ने वाले NH 33 किनारे की भिलाई पहाड़ी और 6 पंचायतें हैं, जो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 6 में आती हैं। इसके अलावा स्वर्णरेखा नदी के दूसरे तरफ बसे इलाके, जिनमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों हैं। इनमें लुआबासा, हुरलुंग, घोड़ा बांधा, सरजामदा, गदड़ा, सोपोडेरा, हलुदबनी जैसी पंचायतों के साथ साथ जुगसलाई, परसूडीह और गोविंदपुर जैसे शहरी इलाके भी हैं। इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा वोटर रहते हैं, जिनकी संख्या करीब 2 लाख है। पटमदा, बुड़ाम और NH वाले इलाकों में कुड़मी मतदाता परंपरागत रूप से आजसू पार्टी को वोट करते आए हैं, लेकिन इस बार जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के पक्ष में कुड़मी वोटरों का रुझान दिखाई दे रहा है। और यह आजसू के उम्मीदवार रामचंद्र सहीस के लिए परेशानी की बात हो सकती है। JLKM को कुड़मी वोटों का बड़ा हिस्सा मिलेगा, यह तय है। JLKM के प्रत्याशी विनोद स्वांसी इस क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाते रहे हैं, इंजीनियर हैं, और लोग बता रहे हैं कि पहली बार पटमदा और बुड़ाम के ग्रामीण इलाकों में विनोद स्वांसी और उनके साथी साइंटिफिक तरीके से डेटा बनाकर बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं। JMM के बागी भी मैदान में हैं। पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के बेटे विप्लव भुइयां और जुगल किशोर मुखी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन इलाके पर पैनी नज़र रखने वाले लोग बता रहे हैं कि तीनों मिलाकर भी इतने वोट नहीं ला सकेंगे जितनी चोट अकेले JLKM का प्रत्याशी आजसू उम्मीदवार रामचंद्र सहीस को दे देगा। इलाके के लोग बता रहे हैं कि जिन कुड़मी गांवों में एक तरफा आजसू को वोट पड़ा करते थे, वहां अब लोगों का रुझान जयराम महतो की तरफ है। उनकी लोकप्रियता के खास करके युवा वर्ग के लोग काफ़ी दीवाने हैं और रामचंद्र सहीस लोकप्रियता खो रहे हैं। सहीस को भूमिज वोटों पर भरोसा है, जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट करते आए हैं, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भूमिज भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ मुड़ते दिखाई दे रहे हैं। पटमदा और बुड़ाम प्रखंडों की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार और वर्तमान सांसद विद्युत वरण महतो को 53,432 वोट आए थे इन इलाकों में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर महंती को 29,855 वोट मिले थे। आजसू के उम्मीदवार को यह भरोसा है कि लोकसभा का ट्रेंड विधानसभा में बरकरार रहेगा, लेकिन क्षेत्र के लोग बताते हैं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। जुगसलाई में पड़ने वाले करीब 3,40,000 वोटों में 1,10,000 के करीब वोट पटमदा और बुड़ाम प्रखंड में हैं। NH किनारे की 6 पंचायतों में करीब 32-34 हज़ार वोट हैं। बाकी 2 लाख के करीब वोट, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, स्वर्णरेखा नदी की दूसरी तरफ बसी पंचायतों और जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र में है। ये वोटर आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी या NDA के पक्षधर माने जाते हैं, और यही कारण है कि रामचंद्र सहीस को लगातार 2 बार 2009 और 2014 में लोगों ने चुनकर यहां से झारखंड की विधानसभा में भेजा, लेकिन सहीस में अहंकार आ गया, ऐसा लोग बता रहे हैं। वे लोगों से कटते गए और आसपास ऐसे लोगों को तरजीह देने लगे जो उन्हें आम लोगों से दूर करते चले गए। दूसरी तरफ JMM के मंगल कालिंदी चुनाव जीतने के बाद से लगातार इलाके में समय दे रहे हैं। लोग बताते हैं कि अपना 2/3 समय वे शहरी इलाकों में देते हैं, और यही कारण है कि उन्होंने भाजपा के वोटरों में भी
पैठ बनाई है। रामचंद्र सहित 2 बार जीते, लेकिन उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं और वोटरों के लिए खास कुछ किया नहीं है, जबकि मंगल कालिंदी लगातार 5 साल इस वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कोशिशें करते रहे और उन्हें इसका फल भी मिलता दिखाई दे रहा है। लोगों से उनका जुड़ाव रामचंद्र सहित की तुलना में ज़्यादा दिखता है। जुगसलाई के सिख और मारवाड़ी वर्ग, जो सामान्यतया भाजपा का वोटर माना जाता है, वो मंगल कालिंदी की तरफ झुकता दिख रहा है। सड़क, पानी और बिजली जैसी समस्याओं की शिकायत मिलते ही मंगल कालिंदी तुरंत एक्शन लेते हैं, ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं। और दूसरी तरफ भाजपा के बागी विमल बैठा भी हैं, जो रामचंद्र सहित के वोटों में ही सेंध लगाने को तैयार बैठे हैं। दोस्तों, 2019 के चुनाव की बात करें तो भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़े थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन था। जेएमएम के मंगल कालिंदी ने भाजपा के मुचीराम बावरी को 21,934 वोटों से हराया था। मंगल कालिंदी को 88,581 वोट मिले थे, जबकि भाजपा के मुचीराम बावरी को 66,647 वोट आए थे। आजसू के रामचंद्र सहित को 46,779 वोट मिले थे और वे तीसरे नंबर पर थे, लेकिन 2024 में वे एनडीए के उम्मीदवार हैं, साझा प्रत्याशी हैं। बावरी और सहित के 2019 में मिले वोटों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 1,13,426 का हो जाता है और मंगल कालिंदी को मिले वोटों से 24,845 ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, चुनावों में हिसाब 2 और 2 4 जैसा सिंपल नहीं होता। तब जेल केम नहीं था, कुर्मी वोट बैंक आजसू के पास था। भूमिज, बंगाली, सिख और मारवाड़ी वोटों का ज़्यादातर हिस्सा भाजपा का परंपरागत वोटर था, तो आजसू को मिलते थे थोक में वोट। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। ये चुनाव इतना आसान नहीं है। पुराने समीकरण रामचंद्र सहित को थोड़ी राहत दे रहे हैं। चुनाव विश्लेषक भी पुराने आंकड़ों को देखेंगे तो आजसू को बढ़त बता भी रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर लोग कुछ और कह रहे हैं। नज़र बनाए रखिए, चुनाव में अभी 10 दिन बाकी हैं। हर दिन समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। हर दिन किसी के पक्ष में माहौल झुकता दिखाई देगा, अगले दिन फिर वो बदलता दिखाई देगा। लेकिन जहाँ तक एनडीए के उम्मीदवार और आजसू के प्रत्याशी रामचंद्र सहित की बात है, तो उनके लिए निश्चिंत होकर बैठने का ये समय तो बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।